हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा साइंस के क्लास में आपका वेलकम करता हूं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप पहले जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो में हम आते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको व्हिटकर के द्वारा किए गए 5 वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा आपका, जिसमें स्टार्टिंग के 3 जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, जीव जंतु जो थे उनको 2 वर्गों में बांटा गया था आपका, एक पादप और एक जंतु में बांट दिया गया था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कमियां महसूस होने लगी, जिसके कारण एक वैज्ञानिक थे आपका R.H. व्हिटकर। इन्होंने क्या किया आपका, जितने भी जीव जगत है उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से हैं देखते हैं इसे। पहला है आपका जगत मोनेरा, उस जिसे हम किंगडम मोनेरा कहते हैं, और सेकंड है जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, किंगडम फंजाई, जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी, और जगत एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में देख रहे होंगे आप जगत शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिला इस शब्द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इनका क्या है, अलग अलग किंगडम। इसके पहले क्या था, केवल हम प्लांट में और एनिमल 2 आपका रूपों में क्या कर दिए थे, बांट दिए थे। जबकि जैसे जैसे हमारे सूक्ष्मदर्शी वगैरह की आवर्धन क्षमता बढ़ती गई और बहुत सारे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो है हमें अलग रूपों में दिखाई देते गए, इसलिए व्हिटकर ने इन्हें 5 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमारे जितने भी सजीव हैं, सजीव, जीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, और स का मतलब 7। ठीक है, तो सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। तो निर्जीव की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, हम बात करेंगे आपके सजीव की। तो चलिए सजीव में देखते हैं क्या क्या होता है। एक होता है आपका यहाँ पर सजीव में, यहाँ पर आ जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताया था। प्रोकैरियोट क्या होता है, जिसमें जो केंद्रक रहता है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है अभी स्टार्टिंग चरण में। जबकि यूकैरियोट में क्या रहता है, आपका वेल डेवलप्ड कोशिका जो है पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में आपका कौन आते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर जो होते हैं। इसके अंतर्गत हम रखेंगे मोनेरा को। जैसे अभी मैंने 5 वर्गीकरण किया था उसको बताया, तो उसमें आपने देखा था मोनेरा। तो मोनेरा आपका क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा, जो एक कोशिकीय होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोट के बारे में हम देखते हैं। इसमें दोनों आ जाएगा आपका, एक कोशिकीय भी आ जाएगा और बहुकोशिकीय भी आ जाएगा। और एक कोशिकीय में देखेंगे तो हम प्रोटिस्टा जगत को इसमें रखा जाएगा, जिसमें आपका अमीबा शामिल होगा। और बहुकोशिकीय जो मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें हम 2 भागों में इसको डिवीज़न करेंगे, एक आपका कोशिका भित्ति सहित और एक हो जाएगा रहित। सहित का मतलब होता है साथ में, और रहित का मतलब क्या होता है, वह चीज़ उसमें नहीं होगा। तो जो कोशिका भित्ति है वह मौजूद होगा उसके हिसाब पर, और कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होगा उसके हिसाब पर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सहित में हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। अक्षम कहने का मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता और जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो किसमें आपका नहीं होता, जो फंजाई जो होते हैं, फंगस, जो तीसरा हमने टाइप देखा था ना आपका, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, फंजाई हो जाएगा। तो फंजाई में क्या नहीं होता आपका, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस। और प्रकाश संश्लेषण किन में होता है, आपको पता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, जो प्लांटी जगत के होते हैं, उनमें क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है डियर स्टूडेंट। इसके उदाहरण में आप नीम, बरगद, जितने भी प्रकार के आप पेड़ जानते हैं उनको आप ले सकते हैं। अगला देखते हैं कोशिका भित्ति रहित, यानी कि जिनमें आपका चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें हम देखते हैं जो भी एनिमेलिया ग्रुप के हैं वो कोशिका भित्ति सहित रहित वाले में आएंगे। इसमें हम मनुष्य जो है शामिल होते हैं, मछली भी क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक एक जो हमने वर्गीकरण किया था, सभी को एक एक करके अच्छे से क्लासीफाई करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, इसको पहला है जगत मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में क्या चीज़ खास है, सबसे पहला है इसमें ये क्या होते हैं, अभी बताया मैंने। जैसे वर्गीकरण, पिछले हमने वीडियो में जो वर्गीकरण किया था उसमें मैं आपको क्या बताया था कि मोनेरा क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वही है, एक कोशिकीय होता है। झिल्ली रहित केंद्रक, अब जहाँ पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा झिल्ली रहित केंद्रक, तो आप क्या समझेंगे, वहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है। सेकेंड है जगत मोनेरा की खासियत क्या है आपका, स्वपोषी एवं
विषमपोषी। स्वपोषी यानी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं खाना बनाने के, दोनों प्रकार के होते हैं। तीसरी इनमें क्या विशेषता होती है, इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। यानी कि इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, कुछ कोशिका भित्ति वगैरह देखते हैं आपका, ये क्या कहलाएगा, इनमें पाई जाती है। ठीक है। चौथी इनकी खासियत है, इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। भाई पौधों में भी क्या पाई जाती है, सेल्स पाए जाते हैं। जितने भी जो आपके जीव वगैरह है सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, कोशिका से मिलकर बने होते हैं ना। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि कोशिका जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। तो जो मोनेरा जगत के जीव जंतु हैं उनके कोशिका है वो आपके अलग उनमें भित्ति पाई जाती है, और पेड़ पौधों की जो भित्ति रहती है उनमें भी भित्ति पाई जाती है, लेकिन बने क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ के ये बने होते हैं। तो मोनेरा में किसके बने होते हैं, मुख्यतः जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। जबकि जो पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की जो है बनी होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए उदाहरण देख लीजिए आपका, जितने भी हम जीवाणु, जो बैक्टीरिया है, एनाबीना है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपका जगत मोनेरा के अंतर्गत आएगा। तो जीवाणु में देख लेते हैं किस किस टाइप से जीवाणु होते हैं। जैसे इकोलाई है, एक आपका बेसिलस एंथ्रेसिस है, इनका फोटो देख लीजिए, ये है आपका इकोलाई और ये है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस। अगला हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया या एनाबीना भी कहते हैं, इसे हम आपका नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नीलहरी शैवाल आपको बिल्कुल कुछ ऐसे कांच जैसे दिखाई दे रहा हो आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर का जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इस वाले में जो किन जीव जंतुओं को रखा गया है आपका, इसके पहले तो 2 ही क्लासिफिकेशन किए थे, तो क्लासिफिकेशन बढ़ाया गया है, तो कुछ न कुछ इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं जो है दिखाई दी होगी, इसके आधार पर ही तो हमने वर्गीकरण किया होगा। तो इसमें पहला है आपका कि प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव क्या होते हैं, एक कोश की होते हैं, ये भी आपका यूनिसेल्युलर होते हैं, और झिल्ली सहित केंद्रक, मतलब केंद्रक में झिल्ली पाया जाएगा। मतलब समझ जाइए कि केंद्रक का विकास कैसे हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वेल डेवलप, जिसे हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद है यह क्या होते हैं, स्वपोषी व विषमपोषी, यानी कि अपना भोजन दोनों ही प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। फिर तीसरा है जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अमीबा क्या होता है, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है आपका। ठीक है, और जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप अमीबा का जो है चित्र कैसे भी बना सकते हैं। ठीक, और एक आपका पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का दिखाई देता है, एक है आपका एंट अमीबा और एक है आपका यूग्लिना। तो यहाँ पर देखिए आपका कि किसे किसे कहते हैं, अमीबा आपने देखा है, ये देखिए अमीबा, आपने शायद इसका चित्र वगैरह एग्जाम में बनाया भी होगा। 3D में दिखाना चाहूँ मैं आपको तो ये 3D में देखिए अमीबा। उसके बाद एंट अमीबा ये हो जाएगा, और इसको पैरामीशियम देखिए, अगला जो है एक चप्पल की आकृति जैसे दिखाई देगी आपको बिल्कुल, ये है आपका पैरामीशियम। ठीक है, तो अगला है हमारा तीसरा जगत फंजाई, या जिसे हम फंगस भी कहते हैं और कवक के नाम से इसको जानते हैं। चित्र में आप देखें, यहाँ पर चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका फंगस कवक है, ये तंतुमय दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे करके क्या है आपका लकीर टाइप के इसमें निकले हुए होते हैं। तो पहले यही विशेषता हो जाएगी, कैसे होती है, तंतुमयी होती है। ठीक है, और क्या होती है, एक कोश की एवं बहुकोश की जो है आपका हो सकती है, यूकैरियोटिक होती है, वह विषमपोषी होती है। मतलब इनमें जो है क्या होता है आपका, कोशिका जो है आपका अच्छे से डेवलप होगा और अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। तो जितने भी फंगस रहते हैं वो अपना खाना स्वयं बना पाते हैं क्या, स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनकी कोशिका में हरित लवक जो है नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि यह क्या होते हैं आपका, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता, इनमें हरित लवक पाया जाता, तो अपना खाना तो स्वयं बना लेते हैं ना पेड़ पौधों के जैसे। ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या है, ये आपका विषमपोषी कहलाते हैं। और इसका उदाहरण देख लीजिए, आपका म्यूकर है, ईस्ट है, मशरूम है, राइजोपस है, एस्परजिलिस है। ठीक है, ये सभी क्या है, फंगस के एग्जाम्पल है। आइए कुछ आपको इसका एग्जाम्पल मैं चित्र के रूप में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये पहला जो है दिखाई दे रहा है ये है आपका म्यूकर। इसमें छोटे छोटे आपके तंतुमय क्या दिखाई दे रहे हैं, वाइट वाइट से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ईस्ट, ये देखिए ये ईस्ट है। ईस्ट का प्रयोग क्या करते हैं हम अपने जो शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ रहते हैं उसमें आपका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेड वगैरह जो है आपका जिसे डब्बा रोटी कहते हैं उसमें भी क्या है आपका ईस्ट पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट है इसे हम और क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। सुना है ना आपने खमीर का नाम, तो खमीर भी ये क्या है, कवक है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुताया में पाया जाता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का क्या है, कवक है। अब नेक्स्ट देखेंगे मशरूम। ये जो देख रहे हैं मशरूम आपने खाने में इस्तेमाल किया होगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ना खाने में मशरूम आपका, तो ये भी, लेकिन आपका मशरूम क्या है, एक प्रकार से फंगस है, एक कवक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राइजोपस, और राइजोपस के बाद है आपका नेक्स्ट आपका एस्परजिलस। जो एस्परजिलस जो होता है आपका क्या है, कवक है, और इसमें क्या होता है, एक हानिकारक कवक है जो मनुष्य में क्या है आपका कुछ रोग भी पैदा कर देते हैं। इसके अलावा यह आपका कवक चमड़े के समान हो गया, पेंट आदि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, यह अधिकतर शीशे के समान या प्रकाशीय उपकरण को भी क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे जो फंगस जो किंगडम है, मैंने तो किंगडम की बात की, अब इसके किंगडम के अंतर्गत और बहुत सारे क्या होते हैं, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो राइजोपस है ये क्या है, जीनस का नाम है, जबकि इनका किंगडम क्या है, फंगस है। मैंने मनुष्य का पद अनुक्रम बताया था ना आपका, होमो था आपका और एनिमेलिया में आता है मनुष्य, वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किंगडम में आपका फंगजी और जीनस में क्या आ जाएगा आपका राइजोपस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर लाइकेन। चलिए लाइकेन आपने कहाँ पर देखा है ये बताइए, कहीं पर देखा है लाइकेन, ये है आपका लाइकेन। इस टाइप से जो दिखाई दे रहा है लाइकेन क्या होता है, छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे जो रहते हैं उस पर क्या होते हैं, ये उगाते हैं। ठीक है, तो लाइकेन जो है क्या करते हैं, शैवाल के साथ मिलकर जो है एक समुदाय बना लेते हैं जिसमें दोनों आपस में इतनी घनिष्ठता से जुड़ जाते हैं कि ऐसे लगते हैं कि दोनों एक ही जीव हों। शैवाल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आपने देखा है ना, जो एल्गी होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपका, और जबकि ये तो अपना भोजन बनाने के लिए सक्षम नहीं है कवक, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, कवक के द्वारा जो अवशोषित जो जल और खनिज जो है, मिनरल जो है, उसका प्रयोग कौन करेगा, आपका लाइकेन करेगा, जबकि शैवाल के द्वारा बनाए गए आपका फूड का प्रयोग कौन करेगा, लाइकेन करेगा। ठीक है, यह पेड़ पौधे, दीवार या पुरानी चट्टानें हैं या शिला है जिनका प्रयोग नहीं हो रहा है, उनमें क्या होता है, उनके सरफेस पे उगाते हैं। देखिए आपको इस टाइप से, तो लाइकेन आपको आपका येलो, ऑरेंज या ग्रीन इस टाइप से आपको दिखाई दे सकता है।